एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात ये कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की। मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्लाह को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्लाह ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज अपने दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहाँ उसने दो खूबसूरत मछलियाँ उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक न होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहाँ वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जिंग आलूद कुन लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुन को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुन टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीबी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूँ जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहाँ से मिला? अब्दुल्लाह को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा।